हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी रहिए और सुनिए 15 फरवरी को आपका एग्जाम है, उसी में से ग्रामर का एक पोर्शन जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कर रहे हैं, जहां पे आपके 10 नंबर पूरे फिक्स हो रहे होंगे। आपके एरर करेक्शन में, गैप फिलिंग में, ओमिशंस में, किसी भी तरीके की फिल इन द ब्लैंक्स जो ग्रामर बेस आएंगे, एमसीक्यू बेस आएंगे, उन सब चीजों को हम यहाँ पे देख रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को एक्सपेंड कीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप समझो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो विषय के बारे में जब किसी चीज को कर रहा हो, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है जो करता होगा। वर्ब यानी कि उसकी वर्ब जो कार्यशैली होगी, यानी कि जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं आपका सब्जेक्ट हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो पढ़ाना है वो आपका वर्ब हो जाएगा, यानी कि मेरा वर्ब हो जाएगा। इसके चीजों को समझेंगे हम। सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट रेफर टू द ग्रामेटिकल रूल वेयर द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन अ नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। जहां पे क्या है कि सब्जेक्ट को और उसकी वर्ब को, सिंगुलर प्लूरल को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके बेस पे हम यहाँ देखेंगे सम ऑफ द कॉमन पॉइंट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आर। इस तरीके से कुछ की देखो, जब आप समझोगे नहीं, तो जब आप समझने बैठोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्लियरली आप देखोगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, हम दो चीजें देखते हैं यहाँ पे नामी खामी। जब आप इन सब चीजों को समझ रहे होगे तो आप यहाँ पे ये भी अंडरस्टैंड करोगे किस तरीके से कि भाई प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब होते हैं, तो उसी में डेफिनेट प्रोनाउन होता है। क्या होता है? डेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट प्रोनाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, क्वांटिटीज होती है नीदर नॉर और ईदर और क्या होती है, इन सब चीजों को मैं बताऊंगा आपको। फिर अमाउंट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है, देयर इज वर्सेस देयर आर, इनमें क्या अंतर होता है वो समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, प्रोनाउन सच एज एवरीवन, सम वन, नोबडी। क्या? एवरीवन, समवन, नोबडी, नो वन एक्सेट्रा आर सिंगुलर वर्ब। ये क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है कि भाई जैसे सच एज एवरीवन। एवरीवन मतलब कि एक सिंगुलर वर्ड है, मतलब हम यहाँ पे बात करें कॉमन कि भाई 10-15 लोगों को बात कर रहे हो। समवन यानी कि कोई एक आदमी, नोबडी यानी कि नो वन, कोई भी नहीं, और नो वन, नो वन यानी कि नो वन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एवरीवन इज अ प्रेजेंट, एवरीवन इज प्रेजेंट, यानी कि मान लो क्लास में 60 बच्चे हैं तो वो सारे प्रेजेंट है, तो उसी को बोल दिया एवरीवन इज प्रेजेंट। यहाँ पे सिंगुलर चीज यूज करी जो कि एवरीवन है, बट यहाँ पे पूरी क्लास की बात कर ली एक सिंगुलर वर्ड से। इन सब चीजों को यहाँ पे समझाया गया। अब यहाँ पे देख लो सम वर्सेस एनी। सम वर्सेस मतलब एनी, सम मतलब कुछ और एनी मतलब उनमें से एक। जैसे ये मान लो, तो जैसे सम यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंटेंस, सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। एंड क्वेश्चंस व्हेन वी ऑफर और रिक्वेस्ट, एनी यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस और अ क्वेश्चन। एनी जो है वो किसी क्वेश्चंस में या फिर नेगेटिव बेस पे हम उसको यूज करते हैं। जैसे कि आई डोंट हैव एनी पेन, यानी कि मेरे पास कोई पेन नहीं है। यहाँ पे एक बच्चे जो सामने वाला सेकंड पर्सन होगा उस पर इमेज क्या जाएगी, अरे यार इस पे है फिर भी नहीं दे रहा, यानी कि एक नेगेटिव इमेज जाएगी, क्योंकि उसके पास एनी पेन बोल दिया उसने कि मेरे पास एनी पेन नहीं है। अब वो बोलते हैं यहाँ पे कि आई डोंट हैव सम पेन, मतलब कि आई डोंट हैव सम पेन, मतलब मेरे पास कुछ पेन नहीं है। तो वो हो सकता है उसके पास कुछ पेन हो, तो वो सोचेगा सामने वाला चल यार उसके पास कुछ है, तो वो दे देगा इस चीज को। फिर यहाँ आप देखते हैं डू यू हैव सम पेन, जैसे वो बोल रहा है कि डू यू हैव सम पेन, तो वो बोलता है यस, मतलब कि मतलब एक क्वेश्चन प्रूफ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो इन सब चीजों को जब आप समझोगे। फिर कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब कि जब हम कलेक्ट कर, जो हमारे पास चीजें हैं, कलेक्टिव नाउन में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द टीम इज प्लेइंग वेल, यानी कि पूरी टीम की बात करें वो कलेक्टिव नाउन हो गया कि टीम इज प्लेइंग वेल। द क्लासरूम इज टेकिंग फर्स्ट इन अ क्लास, मतलब ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस को हम जब यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इसी चीजें हम वर्ड्स लाइक टीम, ग्रुप, ऑडियंस, कलेक्टिव नाउन एंड कैन टेक ईदर सिंगुलर प्लूरल। क्वांटिटीज फिर हम देखते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट, जैसे अ लॉट ऑफ, अ फ्यू, अ सम। ये जब देखते हैं तो क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। टेक अ वर्ब फ्रॉम द रेफर्स टू, तो यहाँ पे ये सारे वर्ब्स हैं, इन सब चीजों को हम यूज कर रहे हैं। जैसे अ लॉट ऑफ केक इज गोन, सब पेजेस वर लॉस्ट, यानी कि उसमें से कुछ पेज जो थे वो लॉस्ट हो गए। नीदर नॉर और इधर और का भी आपको क्लियर होगा कि भाई जब हम इनको यूज करते हैं तो इनको हम यूज करते हैं और समझ लेते हैं भाई कि जब इनको यूज कर रहे हैं तो ये क्लियर हो जाता है हमारे पास कि मूवीज, वर्क एज वेल एज नेम्स, कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन और प्लूरल इन अ टेक अ सिंगुलर वर्ड, की जैसे यूनाइटेड स्टेट्स इज अ कंट्री, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। द क्रॉनिकल्स ऑफ नर्निया इज अ पॉपुलर सीरीज, तो ये फिर ये भी चीज हो गया। अमाउंट एंड मेजरमेंट में हम देखते हैं कि व्हेन द कंसीडर्ड अ सिंगुलर यूनिट अमाउंट एंड मेजरमेंट टेक अ सिंगुलर वर्ब, देन 5 किलोमीटर, जैसे 5 किलोमीटर है वो ज्यादा है पर एक सिंगुलर वर्ड में, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रन। 20 पाउंड्स इज अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि 20 पाउंड्स है काफी मनी है, और लॉन्ग डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो ये भी चीजें यहाँ पे प्लूरल में। तो देयर इज देयर आर, यूज देयर इज फॉर सिंगुलर नाउन, जो देयर इज है वो सिंगुलर नाउन है, और देयर आर इज फॉर
प्लूरल नाउन, जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि वहां पे एक किताब है किस पे, टेबल पे। एंड देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि देयर आर, यानी कि वहां पे बहुत सारे बुक्स हैं किस पे, टेबल पे। अब यहाँ पे मान लो कि इज आर जो है वो इसका हट के यहाँ पे इज लग गया, तो यहाँ पे हम देयर की जगह जैसे बुक्स का एस लगा है तो एस ई एस का भी ध्यान दीजिए। तो यही थी वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, और आपके ग्रामर के 10 नंबर पूरे होते हैं। तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी रहिए, स्टे अलर्ट रहिए, और 15 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला बच्चों, उस एग्जाम पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, बहुत कम से कम समय बचा हुआ है, ध्यान दीजिए।